नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश में। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल में, और जैसा कि आज आपको जानकारी है 2 मई है और इस विश्व शांति महाअनुष्ठान का दूसरा दिन है। और आपको ये भी जानकारी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हर समागम के दूसरे दिन कई सारे सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाता है, और आज भी उसी कड़ी में यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। देहदान के संकल्प यहाँ पर लिए जाएंगे, और साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ा मतलब राक्षस जिसे बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, दहेज रूपी जो दानव है उसे खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। तो आज भी ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने वाले हैं, और आपको आज की भीड़ में आपको दिखा देना चाहती हूँ। लोगों का आना जाना लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। इस तरफ दिखा दें, बाईं तरफ बसेस आ रही हैं, तो इनमें से लोग अभी उतरने वाले हैं। कई सारे वाहन आप यहाँ पर देख पाएंगे। मतलब आज जो भीड़ रहती है आश्रम में इतनी ज़्यादा, मतलब खचाखच पूरा भरा हुआ होता है। तो आज भी हम देखते हैं कि आज की क्या हालात हैं सतलोक आश्रम बैतूल के अंदर पंडाल में। तो चलते हैं आश्रम के अंदर और आज की सारी जो कवरेज है वो आपको दिखाते हैं। दर्शकों, यहाँ पर जगह जगह आपको सिक्योरिटी सेवादार दिखेंगे, जिनके हाथों में आपको झंडे दिखाई देंगे। एक सिक्योरिटी सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं क्या सेवा इनके यहाँ पर लगी है। नमस्कार जी। साहिब सर, यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं? ये सिक्योरिटी सेवा चल रही है, भक्तों के लिए सुरक्षा है, बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए, सबके लिए आना जाना कोई दिक्कत ना होने, परमात्मा की दया से जी। लेकिन ऐसी गर्मी उसके बाद भी आप यहाँ पर खड़ी हो झंडे लिए? और मालिक की दया है ये भगत जी, मालिक सब करवाता है, हम लोगों की औकात नहीं है जी। साहिब, ये साधु संतों ने भक्ति करके परमात्मा पाने के लिए शरीर गला दिए हैं, लेकिन उनको परमात्मा नहीं मिले। आज परमात्मा आए हैं तो भक्तों के लिए पेन न कर रहे। भक्ति करो बेटा, सतलोक जाओ, सुख पाओ, अच्छा रहो, शांति से, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करो। यह है परमात्मा का संदेश। तो इसलिए आप भी चाह रहे हैं कि आप गलने नहीं जा रहे अलग, लेकिन यहाँ परमात्मा की सेवा में लगे? जी भगत जी, परमात्मा की सेवा है, ये भक्ति करो, मालिक की दया से किसी को सताओ ना जी। सत्साई, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर सुने कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो इन्हें भक्ति बता रहे हैं, और अगर उसके बाद इन्हें ये सेवा मिल रही है तो सेवा को करने से इनको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिलेंगे, क्योंकि जो साधु संत हैं उन्होंने अपने शरीर गला दिए ताकि वो भगवान प्राप्त कर सकें, लेकिन इन्हें सहज में ही भगवान मिल गया, इसलिए इस सेवा को करने में भी ये तत्पर रहते हैं। दर्शकों, एक आंटी हमारे साथ हैं और मतलब चलने में थोड़ी असमर्थ दिख रही हैं। थोड़ा सा उनसे जानते कि आखिर ऐसी गर्मी है और उसके बाद ऐसी परिस्थिति में भी आश्रम में क्यों आ रही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? आपका शालिनी बैकार। कहाँ से हैं? नागपुर से। अच्छा, नागपुर से इतना दूर आप बैतूल आश्रम आ रहे हैं, और अभी आपको देखा मैंने, आप मतलब ठीक से चल नहीं पा रहे, सहारे से आप चल रहे हैं, फिर आने की क्या ज़रूरत है इतनी? परमात्मा है ना, आखिर परमात्मा है। अच्छा, तो परमात्मा के लिए कैसे भी आएंगे? कैसे भी आएंगे। कैसा लगता है आपको आश्रम में? अच्छा लगता है ना। अच्छा, जैसे ये विश्व शांति के लिए ये समागम किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है यहाँ पर आकर लोगों को शांति मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे बाकी और लोगों को? आना चाहिए लोगों में। धन्यवाद। तो दर्शकों, इनका कहना है कि परमात्मा के लिए हम कैसे भी जाएंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमात्मा है हमारे साथ में, तो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो चलते हैं आगे, और आप देख रहे हैं लोग आते जा रहे हैं, कुछ भंडारा करके वापस ही अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। कुछ लोगों के विचार जानने की कोशिश करेंगे कि आश्रम में जब वो आते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप आश्रम आए थे विजिट करने के लिए, कैसा लगा आपको आश्रम में? आश्रम में बहुत अच्छा लगता है, आने से हर मन को शांति मिलती है, अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सुनने को मिलती है, और आत्मा निर्मल हो जाता है। हाँ, आपने यहाँ पर भंडारा लिया होगा, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो वो सब चीज़ें, भक्तों का व्यवहार कैसा रहा? सब भक्तों का व्यवहार भी अच्छा है, भक्तमतियों का व्यवहार भी अच्छा है, सब यहाँ अच्छा होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं हुई, बिल्कुल। यहाँ तो हमको ठंड ही लगता है। अच्छा, ठंड लगती है? हाँ, अच्छा लगता है, नहीं गर्मी महसूस नहीं होती है। धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों, ये कह रही हैं कि गर्मी इतनी है, लेकिन उसके बाद भी हम आश्रम में आ रहे हैं, तो ठंडक महसूस हो रही है। मतलब भक्तों का जो भाव है, हम कहें जो एक जो वाणी जो चल रही है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी जो मानते हैं, यानी परमात्मा कहते हैं, तो उनकी भी वाणी जो चल रही है मुखारबिंद से, वो कहीं ना कहीं एक मानसिक शांति प्रदान करती है। और साथ में इनका कहना है कि जो भक्तों का व्यवहार है, सारी चीज़ें जो यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं, वो सभी बहुत ही अच्छी हैं, और इन्हें यहाँ आश्रम में आकर बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आज की जो भीड़ है उसका अंदाज़ा नहीं, पैर रखने को जगह नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, लेकिन अनुशासन
जो हमेशा ही संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स में देखने को मिलता है, वो आज भी यहाँ पर कायम है। पहला दिन तब भीड़ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन होती है। लेकिन जब दूसरा दिन होता है समागम का, उस दिन कई सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं। उसके बाद मतलब भीड़ जब ज़्यादा है, फिर भी अनुशासन यहाँ पर हमेशा बना रहता है, और जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की एक अलग ही पहचान है, जो दिखाता है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए गए ज्ञान पर कितना मतलब उसको फॉलो करते हैं और उस पर चलते हुए अपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने का एक अलग परिचय देते हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस सहायता केंद्र। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि उनकी यहाँ पर अगर ड्यूटी लगाई गई है तो क्या उन्हें यहाँ पर कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है या आराम से वो अपनी ड्यूटी को निभा पाते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? हम DRP लाइन बैतूल से हैं, ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा सर, आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगी है, तो आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हम बाहर से आ रहे हैं तो देख तो ये रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई हमें परिस्थिति दिखाई नहीं दी कि कंट्रोल करना पड़े। तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर परेशान होना पड़ता है या सब आराम से हो जाता है? यहाँ वॉलंटियर लगे हुए हैं, सब डिसिप्लिन से बढ़िया चल रहा है, सब सिस्टम से चल रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं उनमें जो अनुशासन देखने को मिलता है, उसके बारे में क्या कहें? बस वही डिसिप्लिन है, यहाँ सब लोग अपने आयु हैं जो सब लगे हुए हैं, वो सब अपना सेवा भाव से आए हुए हैं, सब अपना वो कर रहे हैं बढ़िया। मतलब आप लोग यहाँ पर निश्चिंत तरीके से बैठ सकते हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई विशेष यहाँ नहीं है, हम लोगों को कोई ड्यूटी में विशेष करना पड़ रहा है, सब अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं, जो आयु आए हुए हैं सब कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, इनका कहना है कि यहाँ पर इनकी ड्यूटी तो लगाई जाती है, लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा विशेष आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं वो अपने आप में ही अनुशासन में रहते हैं और यहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होती कि उन्हें संभालने के लिए बाहर आना पड़े। दर्शकों, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, आज जो आश्रम है पूरा खचाखच भरा हुआ है, चौराहा टाइप इसे हम कह सकते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी बहुत आराम से निकल रहे हैं। यहाँ गेट है, लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं, और इस तरफ दिखाएं तो बाथरूम है भक्तों का, तो वहाँ से भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। और इस तरफ दिखाएं तो यहाँ पंडाल है मुख्य, तो वहाँ पर लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको दिखा दें, यहाँ से दरबार साहिब की तरफ जाते हैं, तो यहाँ भी मतलब कोई भी रास्ता खाली नहीं है। आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है, पूरा एकदम आश्रम भरा हुआ है। और सिक्योरिटी सेवादार भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, झंडा लिए हुए खड़े हैं और अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। दर्शकों, एक सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, कार्ड में लिखा है ऑल सेवा सेवादार, तो ये शायद सारी सेवाओं को देख रहे होंगे। इनसे थोड़ा सा जानते हैं इस महाअनुष्ठान के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है? महेंद्र साहब। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं, जो ये अनुष्ठान किया जा रहा है विश्व शांति महाअनुष्ठान, इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्यों संत रामपाल जी महाराज को ज़रूरत पड़ी कि इस अनुष्ठान का आयोजन किया जाना चाहिए? जी, जो अभी युद्ध चालू हुआ था इजराइल और अमेरिका का, तो विश्व शांति के लिए परमात्मा जी ने अनुष्ठान रखा हुआ है। इस अनुष्ठान से परमात्मा की दया से शांति स्थापित होगी। अगर ये अनुष्ठान होता है, आपको लगता है कि सच में शांति की स्थापना हो सकती है? जो तीसरा विश्व युद्ध होना है, क्या वो टल जाएगा? हाँ जी, परमात्मा की दया से वो टल सकता है, क्योंकि संत में वो शक्ति होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जो संत पूर्ण संत होते हैं वो स्वयं परमात्मा ही होते हैं। जैसे कि आज देख रहे हैं हम, समागम का दूसरा दिन है, तो आज के दिन अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं? जी, जैसे दहेज मुक्त विवाह होंगे 12 बजे के बाद, इसके बाद में देहदान होगा, रक्तदान का आयोजन भी है, रक्तदान भी होगा। तो इस प्रकार से सारे आयोजन चलते हैं। निःशुल्क भंडारा चल रहा है, परमात्मा की दया से दहेज मुक्त विवाह होंगे, रक्तदान होगा और देहदान होगा। जो जगत के भी लोग आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? मतलब अगर उन्हें कोई परेशानी यहाँ पर सामना करना पड़ता हो, ऐसा कुछ परेशानी आती है? नहीं, यहाँ पे सारे सेवादार हैं और सारी व्यवस्थाएं होती हैं, नहाने धोने की, खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं। परमात्मा की दया से यहाँ फर्स्ट एड वो भी है, नेत्रदान और उसका दंत चिकित्सा का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है। परमात्मा की सारी सुविधाएं रखी जाती हैं। तो आप बता रहे दंत चिकित्सा, तो क्या ये केवल उपदेशी लोगों के लिए या सभी लोगों का यहाँ पर चेकअप किया जाता है? नहीं, ये सभी के लिए है, सभी लोगों के लिए निःशुल्क है।
धन्यवाद। दर्शकों, आज ये सरना में जानकारी दी। दंत चिकित्सा शिविर का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है, जो निःशुल्क है सभी के लिए, चाहे वो जगत हो, मतलब जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश नहीं लिया है वो लोग भी यहाँ पर आकर अपना चेकअप करवा सकते हैं, उनका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। अभी हम चलते हैं आपको लेकर भंडारे की तरफ, और आज आपको दिखाते हैं भंडार घर की भीड़, और आज भंडारे में क्या मिलने वाला है वो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। दर्शकों, यहाँ पर अब हम खड़े हैं भंडार घर में, और यहाँ पर आप देख पाएंगे आज भीड़ आपको दिख रही है। स्टार्टिंग से ही, मेन गेट से ही हम देख पा रहे हैं कि आज का जो समागम है, मतलब समागम का जो दूसरा दिन है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो भंडार घर में भी हम इतनी ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी लोग आराम से शांतिपूर्वक तरीके से भंडारा कर रहे हैं, और जो परोसने वाले सेवादार हैं, आप देख रहे हैं बुजुर्ग भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। पुड़ी राम यहाँ पर दी जा रही है, कोई जल परोस रहा है, तो सारी सेवाएं लगी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये बुजुर्ग सफाई भी कर रहे हैं, मतलब खाना खाते वक्त अगर खाना गिर रहा है तो बुजुर्ग भी मतलब यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं, ताकि दूसरे व्यक्ति जब आकर भंडारा करेंगे तो उन्हें यहाँ पर दिक्कत ना आए। साफ सफाई का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है। दर्शकों, यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं ये काउंटर के पास में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारी बाल्टियाँ रखी हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन रखे होंगे। ये भगत भाई हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा इनसे जान लेते हैं कि भंडारे में यहाँ पर से भक्तों को, श्रद्धालु को क्या क्या परोसा जा रहा है। नमस्कार जी। सत साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश दास है, महाराष्ट्र जी। जगदीश जी, महाराष्ट्र से आप बैतूल आश्रम आए, इसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ये पूर्ण परमात्मा है, कबीर का अवतार है। संत रामपाल जी महाराज की नाम से भूमिका कर रहे हैं, तो उन्होंने ये विश्व शांति के लिए भंडारा रखा गया है, समागम रखा गया है। तो यहाँ पे सभी भगत संगत आती है, जगत आते हैं, यहाँ का जो आदर्श लेते हैं, आदर्श देखते हैं, तो सभी को भंडारा, निःशुल्क भंडारा दिया जाता है। यहाँ पे ये समागम है, इस समागम में हमारी भंडारा परोसने की सेवा लगी है। भंडारा परोसने के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं सेवा करने के लिए। अच्छा, तो भंडारे में क्या क्या परोसा जा रहा है सेवादारों को, श्रद्धालुओं को? तो यहाँ पे भगत लोगों को हम पूरी राम परोस रहे हैं, फुल्का राम परोस रहे हैं, चावल राम परोस रहे हैं, सब्जी राम परोस रहे हैं, दलिया राम परोस रहे हैं, बूंदा राम परोस रहे हैं, और जैसे कि मिर्ची राम परोस रहे हैं। सभी जो चीज़ों खाने की है वो सभी नाम के राम से हम परोस रहे हैं। लेकिन राम का नाम क्यों लगाया जाता है? तो ये राम ही सच्चा परमात्मा है, तो सभी चीज़ों पर प्रभु ने, यानी संत रामपाल जी महाराज ने परोसते समय सभी के पीछे राम नाम लगाने के लिए आदेश दिया है। गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। सदगुरु ने जो आज्ञा दिया है, जो वचन दिया है, वो निभाना हमारा फर्ज है। धन्यवाद सत साहेब जी। तो दर्शकों, जैसा अभी इन्होंने बताया कि पुड़ी, सब्जी, बूंदी राम और भी अलग अलग प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग काउंटर्स, अलग अलग बकेट्स में अलग अलग प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। इसमें आप देख रहे हैं चावल रखे हुए हैं, और ये सारा चावल का ही काउंटर है। ये पूरा चावल यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा दें, इसमें दलिया रखा हुआ है, इसमें दलिया रखा हुआ है, और यहाँ पर आपको दिखा दें इनमें पूड़ी रखी हुई है। ये भी सारी बकेट है, इनमें पूड़ी राम रखी हुई है। आगे आपको दिखा दें, इसमें आप देखेंगे इसमें कढ़ी रखी हुई है, कढ़ी राम यहाँ पर है। ये पूरा जो बकेट्स हैं इनके अंदर आपको कढ़ी राम ही मिलने वाली है। और आगे आती है बारी, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा सैलेड की व्यवस्था है। ये आपको खीरा दिखाई दे रहा है, नमक, मिर्च आदि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा काउंटर सजा हुआ है यहाँ पर, और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर भंडारा करने के लिए आ रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उन सभी को ये भंडारा परोसा जा रहा है। तो ये आपको दिखा दिया हमने, केवल भक्तों की व्यवस्था है। हम उस तरफ चलेंगे और आपको बताएंगे कि जो महिलाएं हैं उनके लिए भंडारे की व्यवस्था है, तो क्या उसमें कोई बदलाव है या इसी प्रकार का भंडारा भी लोगों को परोसा जाता है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं महिलाओं की तरफ वाले काउंटर के पास। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, नमक, शक्कर, चीनी आपको दिखाई दे रही होगी। ये है खीरा। आगे हम बढ़ते चलेंगे, ये देखेंगे आप 2 बड़े गन में खीरा रखा हुआ है। आगे हमने दिखा दे, इसमें भी खीरा है, इसमें पूड़ी रखी हुई है, और ये पूरा
काउंटर मेरे ख्याल से इसमें पूड़ी ही मिलेंगी आपको। आगे हम बढ़ेंगे, इनमें आप देखेंगे इसमें कढ़ी दाल रखी हुई है और इसमें भी आपको दाल देखने को मिलेगी। इसमें सब्जी रखी हुई है, अलग अलग आइटम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको दिखा दें, यहाँ पे दलिया आई थिंक रखा हुआ है। और आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि ये जो महिलाओं वाला काउंटर है, तो यहाँ पर सेवा केवल महिलाओं की ही लगाई गई है। इसमें आपको दिखा दें, ये कढ़ी रखी हुई है यहाँ पे, ये आप देख पाएंगे इसमें कढ़ी है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे हैं। इसमें आप देख पाएंगे चावल रखे हुए हैं और यहाँ पर, और आपको दिखा दें इसमें आप देखेंगे बूंदी राम रखी हुई है, मतलब जो बूंदी प्रसाद परोसा जा रहा है मिष्ठान के रूप में, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये पूरा शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। तो ये सारे मिष्ठान आपने यहाँ पर देखे। आपको दिखा दें यहाँ महिलाओं की तरफ की व्यवस्था भी, इतनी ज़्यादा भीड़ है, परोसने वालों की भी कमी नहीं, भंडारा करने वालों की भी कमी नहीं। ये सभी लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर यहाँ भंडारा कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हम दरबार साहिब में खड़े हैं। आपको पता है जैसे कि दूसरा दिन है समागम का, तो आज के दिन रमैनियाँ होती हैं, तो दरबार साहिब सजा हुआ है भव्य। यहाँ पर अभी कुछ देर में लगभग 12 बजे से रमैनियाँ शुरू हो जाएंगी। तो व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, अनाउंसमेंट के माध्यम से उन जोड़ों को बुलाया जा रहा है जिनकी यहाँ पर रमैनियाँ होनी है, उन्हें टोकन दिया जाएगा। सारी प्रोसेस के बाद में यहाँ 17 मिनट में विवाह संपन्न होंगे, जो कि बताया जाता है कि दहेज मुक्त होते हैं। और 17 मिनट की जो रमैनी होती है उसमें 33 करोड़ देवी देवता मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में ये विवाह संपन्न कराए जाते हैं, जिससे वैवाहिक जो जीवन होता है जोड़ों का, वो बहुत अच्छे से सुखमय तरीके से व्यतीत होता है। और आपसे भी कहेंगे, हम प्रार्थना है कि आप भी आश्रमों में आएँ, जो भी आपको नज़दीक पड़ता है उन आश्रमों में जाकर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले जो भी सामाजिक कार्यक्रम है उनका हिस्सा बने, उन्हें देखें और खुद भी उनसे प्रेरित होकर इस प्रकार के जो संत रामपाल जी महाराज का मिशन है उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। तो आज की इस कवरेज में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।